Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter 23, a beautiful cloth. अब आपको यहाँ पे नेम से ही पता लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी वेराइटीज होती है क्लॉथ्स की, ठीक है। कुछ क्लॉथ कैसे पहनते हैं, हम स्टिच्ड पहनते हैं, कुछ क्लॉथ अनस्टिच्ड पहनते हैं, है ना। जैसे कि स्टिच्ड क्लॉथ, जैसे कि नॉर्मली कुर्ता पजामा है, शलवार सूट है, पैंट शर्ट, ये सब क्या होते हैं, स्टिच्ड होते हैं। लेकिन जो कुछ क्लॉथ्स है जिन्हें हम ड्रेप करते हैं, मतलब कि वो अनस्टिच्ड होते हैं, जिन्हें हम अपने ऊपर लपेटते हैं। जैसे कि क्या होता है, शॉल है, साड़ी है, धोती है, या फिर लुंगी है, पगड़ी है, ये सब क्या करते हैं, हम अपने ऊपर ड्रेप करते हैं, अपने ऊपर लपेटते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अनस्टिच्ड क्लॉथ्स, ठीक है। अब मेन बात क्या है, जो क्लॉथ्स है वो कैसे बनते हैं। क्लॉथ्स को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, थ्रेड्स की। और थ्रेड्स किससे बनते हैं, छोटे छोटे फाइबर से। अब फाइबर क्या होता है, अब क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। अब प्लांट से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि सिल्क, वो कॉटन है, जूट है, ये सब हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। और एनिमल से क्या मिलता है, जैसे वूल है, सिल्क है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो कुछ फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ये इस टाइप के जो फाइबर्स है ये क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल फाइबर्स। लेकिन कुछ फाइबर्स है जो हम केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके बनाते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। जैसे कि क्रेप है, नायलॉन है, शिफॉन है, जॉर्जेट है, नेट है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग बनाते हैं, मैन मेड होते हैं वो लोग, वो नेचुरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। Sajida's sister gave her a beautiful dupatta. The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. साजिदा की जो सिस्टर है उसने उसे एक ब्यूटीफुल दुपट्टा दिया, बहुत सुंदर सा एक दुपट्टा दिया। और वो दुपट्टे में पूरे में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और उसमें कहीं जगह जगह पर मिरर्स भी लगे हुए थे। आफ्टर फिनिशिंग डिनर साजिदा ट्राइड टू वियर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। जब उसने डिनर को फिनिश किया तो साजिदा ने उस दुपट्टे को अलग अलग तरीके से पहनने की कोशिश कर रही थी। Soon she got tired playing with the dupatta and fell asleep wearing it. और कोशिश कर रही थी तो धीमे धीमे क्या हुआ, उसे उससे खेलते खेलते थक गई और वो उसे पहने पहने सो गई। She was thinking about the dupatta even in her dream. How would such a beautiful dupatta have been made? अब दुपट्टे सपने में ही, ड्रीम में ही वो दुपट्टे के बारे में सोच रही थी कि ये इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा, ठीक। तो हाउ डू यू थिंक साजिदा's दुपट्टा वॉज मेड, आपको कैसे लगता है कि साजिदा का दुपट्टा किस तरीके से बना होगा। टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ, ड्रेप इट इन डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी वेज कुड यू वियर इट। अब क्या हमें एक दुपट्टा लेना, दुपट्टा या फिर कोई ये अनस्टिच्ड क्लॉथ लेना जिसे हम दुपट्टे की फॉर्म में भी पहन सकते हैं। अब उसे अपने ऊपर अलग अलग तरीके से ड्रेप करना, अलग अलग तरीके से हम उसे लपेट सकते हैं, ठीक। डिड एनीवन वियर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन, क्या कोई इसे लुंगी की तरह भी यूज कर सकता है और टर्बन की तरह भी, मतलब पगड़ी की तरह भी यूज कर सकता है। तो यस, इसे कोई भी ऐसे यूज कर सकता है। इन वॉट अदर वेज विच वॉज द क्लॉथ वॉर्न, और किस तरीके से इस क्लॉथ को वॉर्न किया जा सकता है, शॉल की तरह या धोती की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम लपेट सकते हैं। Now, look at any 6 garments at home. What difference do you find in her texture, their color and design? अब आपको अपने घर में 6 अलग अलग तरह के गारमेंट्स को देखना है कि वो उनका टेक्सचर, मतलब कि हम उसे टच करते हैं उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है। तो आपके घर में बहुत सारे, जैसे साड़ी है या सूट है, पैंट है, शर्ट है, कर्टेन्स है और बेडशीट्स है, आप उन्हें टच करके देखेंगे उसको कि उसका जो क्लॉथ है वो कैसा है, स्मूथ है या रफ है या थिक है या बिल्कुल पतला है, मतलब थिन है बिल्कुल, ये आप देखेंगे। उसका कलर कैसा है, उस पर डिज़ाइन किस तरीके का बना है, आप उसे नोटिस करेंगे, ठीक। नाउ लुक एट अ थिक क्लॉथ एंड अ सैक केयरफुली, कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग along its length and breadth?
क्या आपने किसी क्लॉथ को या फिर कोई सेट मतलब की जो बोरी होती है उसे देखा है, बहुत ध्यान से देखा है आपने? उसमें देखे होंगे कि थ्रेड्स किस तरीके से उसकी जो ऊपर से नीचे लेंथ और ब्रेथ में किस तरीके से वो लगे लगे हैं। You will find a similar pattern if you see any piece of cloth closely. आप किसी भी क्लॉथ को देख लीजिए तो आप उसमें क्या देखेंगे कि वो एक ही तरीके से बना हुआ है। उसमें थ्रेड की एक लाइन ऊपर से नीचे और दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट इस तरीके से जाती है, तो आपको देखा कि एक ही पैटर्न से वो बुना हुआ है। अच्छा, ये जो पैटर्न है ये क्या कहलाता है? हमारा वीविंग। क्या कहलाता है? वीविंग। इसे हम क्या बोलेंगे? वीविंग। ठीक, इस मेथड से हम लोग अपने क्लॉथ को बनाते हैं। ठीक, अब यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे। आप इस पेपर को इसी तरीके से वीव कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसे बना सकते हैं, जैसे वीविंग पेपर। जैसे अब कैसे हम पेपर को वीव करते हैं इसमें ये पढ़ेंगे। टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब हमें 2 तरीके के पेपर लेने हैं, अलग अलग कलर के पेपर लेने, जैसे एक ये पिंक कलर का पेपर और एक ये येलो कलर का पेपर है। मार्क वर्टिकल लाइंस ऑन द पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अदर। अब एक पेपर पे हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे, वर्टिकल लाइन जैसे कि ये वाली लाइन है, ये क्या कहलाते हैं? वर्टिकल लाइन। और जो और दूसरे पे हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये बनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से बनाएंगे। कट बोथ द पेपर अलोंग द मार्क लाइन। अब उन पे हम लाइंस बना देंगे, उसके बाद उस मार्क लाइन को हम लोग कट कर देंगे। टेक केयर द स्ट्रिप शुड नॉट गेट कम्प्लीटली सेपरेटेड। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिप्स है वो पूरी अलग ना हो जाए उससे, उसे थोड़ा सा जुड़े हुए ही रखना है। जैसे ये है, इतना स्पेस आपको, इतना मार्जिन आपको लेकर चलना है ऊपर से। Place one paper above the other along the edges as shown in the picture in color. Stick the edges. अब हमें उसे पेपर पे इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक इस तरीके से हमें मूव कराना है, रन कराना है, जिससे वो, और साइड में उसकी जो लास्ट का जो पार्ट है, जो एंड है, उसे आपको उसे पेस्ट कर देना है, उसके एजेस को हमें स्टिक कर देना है, जिससे वो उससे अलग ना हो जाए। ठीक, नाउ वीव द स्ट्रिप टू मेक द मैट। एक फिर हर एक स्ट्रिप को इसी तरीके से वीव करना है और हमारा क्या तैयार हो जाएगी? एक मैट तैयार हो जाएगी। Paste tapes or a paper border at the edges so that the mat does not open up. अब हमें जो उसका जो बॉर्डर है उस पर हम टेप लगा देंगे या पेपर से बॉर्डर बना देंगे, जिससे जो हमारे जो एजेस हैं वो उससे निकले नहीं और हमारा मैट है वो ओपन ना हो, वो सही से चिपका रहे, सही से वो पेस्ट हो जाए। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमें पेपर को वीव कर सकते हैं। अब मेन चीज़ क्या थी कि जो, अब एक चीज़ थी कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो फाइबर से हमारे क्या बनता है? थ्रेड बनता है, थ्रेड से हमारा क्लॉथ बनता है। ठीक है, अब जो थ्रेड कैसे बनता है? थ्रेड कैसे बनता है? जब हम फाइबर को हम थ्रेड में चेंज करते हैं, तो ये जो पूरा जो मेथड होता है ये क्या कहलाता है? हमारा स्पिनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पिनिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो फाइबर्स को हम क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं, फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं। जैसे आपने रुई की बत्ती बनाई होगी ना, उसी तरीके से हम क्या करते हैं? फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं, बहुत सारे फाइबर्स को जोड़ के हम ट्विस्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा वो थ्रेड बन जाता है। तो ये मेथड क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। अब क्लॉथ भी बनाने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? फर्स्ट क्या होता है? वीविंग, दूसरा क्या होता है? निटिंग। वीविंग तो जैसे अभी आपने ये पेपर वाली वीविंग देखी है, ये क्या होती है? वीविंग होती है। इसमें क्या करते हैं हम? एक साथ 2 थ्रेड्स को लेते हैं, एक थ्रेड वर्टिकली चलता है, एक थ्रेड हॉरिजॉन्टली चलता है। ठीक, लेकिन जो इस निटिंग है, निटिंग में क्या होता है कि हमेशा एक ही थ्रेड से ही पूरा क्लॉथ बन जाता है। जैसे आपने क्या देखा होगा? वुलन क्लॉथ्स में हमें एक ही थ्रेड से वो पूरा क्लॉथ बन जाता है, तो ये क्या कहलाती है? वो निटिंग कहलाती है। ठीक, क्या क्लॉथ बनाने के 2 मेथड्स होते हैं, वीविंग और निटिंग। वीविंग में हमारे 2 थ्रेड्स का यूज होता है, एक वर्टिकली चलता है, एक हॉरिजॉन्टली चलता है, और निटिंग में केवल एक ही थ्रेड का हम लोग यूज करते हैं, एक बार में केवल एक थ्रेड। ठीक, नाउ प्रिंटिंग द क्लॉथ। हम क्लॉथ को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, डिजाइन किस तरीके से बना सकते हैं। इन द लेसन द प्लांट फेरी
यू सॉ डिजाइन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑफ क्लॉथ। एक जो इस लेसन में जो प्लांट फेरी ने फ्लावर्स और लीव्स के डिजाइन बनाए थे, किस पे, क्लॉथ पर बनाए थे। यू टू कैन मेक सम डिजाइन यूजिंग कटिंग वेजिटेबल। आप भी वेजिटेबल्स को कट करके अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ है किसका, लेडी फिंगर से वो डिजाइन बना हुआ है। इस तरीके से आप और डिजाइन भी बना सकते हैं और वेजिटेबल्स का यूज भी कर सकते हैं। कट अ कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर। Apply color on the cut face and make prints on a piece of paper or cloth to make your own design। अब क्या करना है, हमें कॉलीफ्लावर को कट करना है या फिर एक लेडी फिंगर को कट करना है, उस पर हमें कलर लगाना है और जो कट फेस है उसे हमें पेपर पर या क्लॉथ के ऊपर प्रिंट बनाना है उसका। इस तरीके से हम उस पर अपना अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। केवल क्लॉथ से ही नहीं, आपके पास जो भी चीज़ हो जिसका डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है उसका उस पर कलर लगा के आप अपने क्लॉथ पर या पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वीव करते हैं। इसी जिस तरीके से हम पेपर को वीव करें उसी तरीके से हमारे क्लॉथ भी वीव होते हैं। और सेम वही पैटर्न हमारा प्रिंटिंग का होता है। जैसे हम लोग वेजिटेबल से प्रिंट करते हैं या किसी और चीज़ से प्रिंट करते हैं, उसी तरीके से हमारे क्लॉथ्स पर और पेपर पर भी प्रिंटिंग की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर तो फिनिश हो गया। अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइजेज। ठीक, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी ऑन इट। जो दुपट्टा था उसके ऊपर बहुत अच्छी क्या बनी थी, एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। वेरियस टाइप ऑफ दुपट्टाज आर देयर। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के दुपट्टा यहाँ पर होते हैं। सिल्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ दुपट्टा। सिल्क भी एक दुपट्टे की फॉर्म है। दुपट्टाज आर ऑल्सो डाइड विद डिफरेंट कलर। दुपट्टा भी अलग अलग कलर से डाई किया जाता है। ठीक, नाउ ट्रू फॉल्स। द दुपट्टा है स्मॉल मिरर्स ऑन इट। यस इट इज ट्रू, दुपट्टे के ऊपर मिरर्स लगे हुए थे। साजिदा डज नॉट लाइक द दुपट्टा। साजिदा को दुपट्टा नहीं पसंद था, ये क्या है, फॉल्स है। साजिदा को दुपट्टा बहुत पसंद था। वी कैन मेक अ मैट बाय यूजिंग वीविंग पेपर। हम एक मैट बना सकते हैं, पेपर को वीव करके एक मैट बना सकते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे यहाँ पे, ट्रू आएगा। अ क्लॉथ कैन ऑल्सो बी मेड बाय मेकिंग वेरियस प्रिंट्स ऑन इट। एक जो क्लॉथ है वो अलग अलग प्रिंट्स को बनाकर बनाया जा सकता है। ये भी क्या है, हमारा ट्रू है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वन। वी गेट वूल फ्रॉम। हमें वूल कहाँ से मिलती है, टाइगर से, शीप से या काउ से। तो हमें किससे मिलती है, शीप से। द प्रोसेस बाय विच कॉटन थ्रेड बिकम अ क्लॉथ इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें कॉटन थ्रेड को क्लॉथ में चेंज किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्पिनिंग, शेयरिंग या वीविंग। तो ये क्या हो जाएगा, वीविंग। मैंने बताया था स्पिनिंग किस में होता है, जब फाइबर से हम थ्रेड बनाते हैं तो क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। वीविंग क्या, जब हम थ्रेड से हम क्लॉथ बनाते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा वीविंग कहलाता है। क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ कीप्स अस। कॉटन क्लॉथ हमें कैसे रखते हैं, कूल रखते हैं, वार्म रखते हैं, हेल्थी रखते हैं। तो हमें कूल रखते हैं। मोस्टली समर सीजन में पहनते हैं हम इसे, कॉटन क्लॉथ को, जिसके अंदर इजीली हवा पास कर जाती है, एयर पास कर जाती है, जो हमें कूल रखती है। तो इसलिए हम लोग मोस्टली कॉटन क्लॉथ्स को पहनते हैं। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर टाइप्स ऑफ। कॉटन, वूल और सिल्क किस चीज़ के टाइप है, कंट्री के, क्लॉथ्स के, वेजिटेबल्स के। तो किसके टाइप से, क्लॉथ्स के टाइप से। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड या ऑल ऑफ दीज। हमें दोनों से प्रोटेक्ट करता है, हीट से और हीट से कम समर सीजन में, कोल्ड से विंटर सीजन में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, कैन यू मेक डिजाइन्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ऑन क्लॉथ्स। क्या आप फ्लावर्स और लीव्स का डिजाइन क्लॉथ पे बना सकते हैं। यस, हम लोग क्लॉथ पे बना सकते हैं। वेजिटेबल्स के हेल्प से या और चीज़ों के हेल्प से हम लोग फ्लावर्स और लीव्स का डिजाइन क्लॉथ पर बना सकते हैं। नेम ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स विच इज यूज्ड इन मेकिंग दुपट्टास। अब हम दुपट्टा को बनाने के लिए किन किन मटेरियल्स का यूज करते हैं वो हम बताने। जैसे जॉर्जेट के क्लॉथ्स हैं, सिल्क है, कॉटन है, सिंथेटिक है, शिफॉन है, नेट है। इन सब का यूज हम किसके एज अ दुपट्टा कर सकते हैं। व्हाट इज आर ट्रेडिशनल आर्ट। हमें ट्रेडिशनल आर्ट क्या होती है, आर्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्किल्स एंड नॉलेज of which are passed down through one generation to next। ट्रेडिशनल आर्ट क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसमें एक कल्चर होता है हमारे, जिसमें जो चीज़
एक ग्रुप मतलब कि पीपल के ग्रुप को या जो स्किल्स है उसे या फिर नॉलेज है उसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर किया जाता है, पास ऑन किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारी ट्रेडिशनल आर्ट। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास डाउन होती रहती है वो क्या कहलाते हैं हमारी आर्ट कहलाते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, हमारी स्किल्स होती हो सकती है या फिर हमारी नॉलेज हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर देयर, यहाँ कितने टाइप के क्लॉथ्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर, जैसे कि जो कुछ क्लॉथ्स क्या होते हैं नेचुरल फाइबर से बनते हैं, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ये सब क्या होते हैं नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कुछ क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, क्रेप, नेट, सैटिन, पॉलिएस्टर, ये सब क्या है सिंथेटिक फाइबर्स है। ठीक, नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ एनी 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया की कोई भी 5 स्टेट्स के में ट्रेडिशनल ड्रेसेस के नेम लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 दिए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो नौवारी साड़ी होती है वुमेन के लिए और पीठा धोती होती है मैन के लिए। गुजरात में चनिया चोली वुमेन के लिए और चौड़नो कैद्यू मैन के लिए। कश्मीर में फेरन, वो दोनों फेरन का यूज़ करते हैं। पंजाब में शलवार सूट वुमेन के लिए, कुर्ता पजामा मैन के लिए। और वेस्ट बंगाल में साड़ी वुमेन के लिए और कुर्ता धोती कुर्ता मैन के लिए। ये सब क्या वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। लास्ट वन इज एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, आंसर द फॉलोइंग। राइट एनी 3 अनस्टिच्ड क्लॉथ, हमें 3 अनस्टिच्ड क्लॉथ्स के नेम लिखने, जैसे साड़ी है, दुपट्टा है, शॉल है, पगड़ी है, आप कुछ भी लिख सकते थे। ठीक, राइट एनी 3 स्टिच्ड क्लॉथ, 3 स्टिच्ड क्लॉथ्स के नेम लिखने, जैसे शलवार सूट है, पैंट शर्ट है, कुर्ता पजामा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। राइट एनी 3 क्लॉथ्स वियर इन विंटर, 3 क्लॉथ्स के नेम लिखने जिन्हें हम विंटर में पहनते हैं, जैसे कि स्वेटर है, जैकेट है, शॉल है या फिर कैप है, ग्लव्स है, कुछ भी लिख सकते हैं आप 3 नेम। राइट एनी 3 क्लॉथ्स वियर इन समर, 3 क्लॉथ्स के नेम लिखने जो हम समर सीजन में पहनते हैं, जैसे कुर्ता पजामा है या फिर फ्रॉक है, स्कर्ट है, ये सब चीज़ें हम कब पहनते हैं, हम समर सीजन में पहनते हैं। तो आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप यही नेम लिख के जो मैंने बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय।